इक्वालिटी किस तरह से एक सोसाइटी को जस्ट और इक्विटेबल बनाती है, आज हम इस चीज को देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इक्वालिटी बेसिकली एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है जस्टिस का, जो कि सिग्निफाई करता है, फ्लरिश करता है कि हर इंडिविजुअल डिजर्व करता है इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट, चाहे उसकी कोई भी सोशल आइडेंटिटी हो, उसका कोई भी स्टेटस हो, उसकी कोई भी कास्ट हो, वो किसी भी एथनिसिटी से बिलोंग करता हो। और ये सिग्निफाई करता है कि फेयरनेस होनी चाहिए माशरे में, सोशल हार्मनी होनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसका आर्टिकल 1 कहता है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है दे आर बॉर्न फ्री और इक्वल, उनकी डिग्निटी में और राइट्स में। और हम इक्वालिटी एक्ट 2010 यूके का देख सकते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेशन से और इंश्योर करता है कि हर इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट मिले, एजुकेशन मिले और पब्लिक लाइफ मिले। सिविल राइट्स एक्ट 1964 यूएस का, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो कलर की बेस पे हो, रिलीजन की बेस पे हो, वो डिस्क्रिमिनेशन जेंडर की बेस पे हो, रेस की बेस पे हो, नेशनल ओरिजिन की बेस पे हो। और ये एडवांस कहता है इक्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक और प्राइवेट स्पेयर्स के अंदर। अब हम लिबर्टी को और इक्वालिटी को किस तरह से इंटरकनेक्टेडली देख सकते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स हैं, और ये दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और जब हर इंडिविजुअल इक्वल होता है, they are granted with freedom to pursue their potential, और they can contribute to the society। और इक्वालिटी अंडरपिन करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कि इक्वालिटी होगी तो लिबर्टी होगी, बाय इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय देयर फ्रीडम्स। और इसमें पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है इनके इंटरकनेक्टेडनेस में, कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन इक्वालिटी और लिबर्टी, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स और समटाइम्स इट कैन क्रिएट टेंशन। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी थ्रू पॉलिसीज जो कि रिस्ट्रिक्ट करती हैं इंडिविजुअल चॉइसेस और फ्रीडम्स को। और वो इंडिविजुअल चॉइसेस और फ्रीडम की जो पॉलिसीज हैं, दे कैन बी सीन कि वो लिमिट कर रही हो लिबर्टी को। अब ये क्यों इंटरकनेक्टेड है कि जो टू मच लिबर्टी है, बहुत ज़्यादा लिबर्टी अगर ग्रांट की जाए इंडिविजुअल्स को विदाउट रेगुलेशन, विदाउट चेक एंड बैलेंस, तो इट कैन लीड टू इनइक्वालिटी। और जब एक्सेसिव फोकस होगा इक्वालिटी पे, तो ये इट कैन माइट लिमिट इंडिविजुअल फ्रीडम्स। तो ये इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो एक बैलेंस के साथ होनी चाहिए, कि ना बहुत ज़्यादा फोकस हो इक्वालिटी पे कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम्स को ख़त्म कर दें, और ना बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी जाए विदाउट रेगुलेशन, जो कि इनइक्वालिटी का बायस बने। सिविल लिबर्टी और इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या टेंशन है? सबसे पहले सिविल लिबर्टी एम्फसाइज करती है कि इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए हर इंडिविजुअल को, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स हैं, फ्री एंटरप्राइज राइट्स हैं। और इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो सी करती है कि डिस्पैरिटीज वेल्थ में और रिसोर्सेज में किस तरह है, तो इस तरह से पॉलिसीज रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं सर्टन लिबर्टीज को। सो बेसिकली सिविल लिबर्टी में क्या होता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम दी जाती है कि यू डू व्हाट यू वांट। लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी में जो है वो डिस्पैरिटीज को एड्रेस किया जाता है। तो इस तरह से ये जो दो टर्म्स हैं, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनती हैं। और ये देखना पड़ता है कि हमें कहाँ पे सिविल लिबर्टी अप्लाई करनी है और कहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी अप्लाई करनी है। जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम्स है, यूके इनकम टैक्स एक्ट, और ये बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वेल्थ को, ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके। और ये बेसिकली हाई अर्नर्स जो हैं उनकी लिबर्टी को पोटेंशियली लिमिट करता है। तो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी का हम एक्ट देख सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जो कि अल्टीमेटली सिविल लिबर्टी को कर्टेल कर रहा है। मिनिमम वेजेस लॉ, ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी को बाय इंश्योरिंग फेयर वेजेस। और ये एम्प्लॉयर्स के फ्रीडम टू सेट पे रेट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो यू सी सिविल लिबर्टी, वो आप एक तरफ इंडिविजुअल को लिबर्टी दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी से आप वो लिबर्टी कर्टेल भी कर रहे हैं। तो ये दोनों इंटर चेंजेबल जो है वो चीज़ें हैं, और ये एट टाइम्स इनमें टेंशन होती है।
अब बैलेंस हम किस तरह से देख सकते हैं कि एक बैलेंस फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है इन 2 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स में। और ये बैलेंस रिक्वायर करता है थॉटफुल पॉलिसीज़ को और सोसाइटल कंसिडरेशंस को टू क्रिएट जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। अब जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सोशल इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है और जो है वो इसमें सबसे पहले पॉलिटिकल इक्वालिटी में इंश्योर किया जाता है कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो गवर्नेंस में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जैसे कि वोटिंग राइट एक्ट्स 1965 यूएस में ये प्रोटेक्ट करता है वोटिंग राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटीज़ जो मार्जिनलाइज्ड होती हैं, जो सोशली इक्वल नहीं होती और ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी को। इसी तरह से वोटिंग राइट एक्ट्स जैसा ही एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1918 यूके का, ये एक्सटेंड करता है सफरेज फॉर वुमेन, राइट टू वोट टू वुमेन और मार्क करता है प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंक्लूसिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी में मेल और फीमेल दोनों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जा रही है। सोशल इक्वालिटी जो है वो इक्वल स्टेटस ग्रांट करती है। सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं इसको इक्वल स्टेटस जैसे कि रेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजन, कलर एटसेट्रा। अब इक्वालिटी एक्ट 2010 यूके का इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन जो कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस करती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 जो है वो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को और सोशल इक्वालिटी को जो है वो एडवांस करता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिक इक्वालिटी में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट किया जाता है, जो कि एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनती है सिविल लिबर्टी से। अब हम इकोनॉमिक इक्वालिटी के लॉज में देखें तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट यूएस में, फेयर वर्क एक्ट 2009 ऑस्ट्रेलिया में, जो कि इंश्योर करता है कि फेयर पे हो, वर्क प्लेस कंडीशंस अच्छी हो, इकोनॉमिक इक्विटी जो है वो प्रमोट हो। अब चैलेंजेस और बैरियर्स क्या हो सकते हैं इक्वालिटी को और सोसाइटी में अचीव करने के लिए? कि सबसे पहले तो जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस होते हैं या जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन या ऑनगोइंग डिस्क्रिमिनेशन जो हो सकती है, परसिस्टेंट इनइक्वालिटी हो सकती है, ये रूट कॉजेज होती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस की और डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेसेस की। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है इक्वालिटी को इंश्योर करने में एक सोसाइटी। दूसरा सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड गैप्स वेल्थ में, इनकम में, इस तरह की जो डिस्पैरिटीज़ हैं और एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, ये बैरियर लेके आ सकती हैं सोसाइटी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इक्वालिटी को इंश्योर करने में एक सोसाइटी के अंदर। इस तरह से कल्चरल और सोशल नॉर्म्स हैं और ये कल्चरल और सोशल नॉर्म्स दे कैन परपेचुएट बायसेस और लिमिट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सम ग्रुप्स। सिस्टमैटिक रेसिज्म है उसके अलावा, सिविल राइट एक्ट 1964 ये एड्रेस करता है डिस्क्रिमिनेशन को और जेंडर पे गैप है। जेंडर पे गैप में द इक्वल पे एक्ट बेसिकली 1970 इट मैंडेट्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लेकिन डिस्पैरिटीज फिर भी रहती हैं ड्यू टू स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। एजुकेशनल इनइक्वालिटी हो सकती है, फाइनेंशियली रिच जो सोसाइटीज़ होती हैं उनमें इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए और इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंडिया में बनाया गया, जो कि गारंटी करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, चाहे रिसोर्सेज आपके लिमिट है और लेकिन फिर भी कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट लेवल रिसोर्स लिमिटेशन को जो है उन पे इक्वल एक्सेस जो है वो एक हिंड्रेंस का बायस बनती है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग इक्वालिटी एंड फेयरनेस में सबसे पहले कि आप उस तरह के लॉज और पॉलिसीज इनैक्ट करें जो कि इक्वालिटी को, लिबर्टी को इंश्योर करें और वो लॉज और पॉलिसीज जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करें, इंश्योर करें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को। आप इक्वल एक्सेस दें अपनी सर्विसेज के लिए, चाहे वो सर्विसेज में एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्टेशन है,
और ये एसेंशियल सर्विस जो है वो वाइटल है फॉर रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज़ एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी। फिर उसके अलावा आप सोशल प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करें और ये इन्वेस्टिंग जो है वो सपोर्ट करती है वल्नरेबल पॉपुलेशन को, प्रमोट करती है अपवर्ड मोबिलिटी को, और ये अपवर्ड मोबिलिटी इट कैन हेल्प ब्रिज द गैप इन इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब की लॉज और इनिशिएटिव्स में सबसे पहले जो है वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इंडिया में इट प्रोवाइड्स सब्सिडाइज्ड फूड इकोनॉमिकली वीकर पॉपुलेशंस को और पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन इन्फोर्समेंट में इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन यूएस में ये इन्फोर्स करता है वर्क प्लेस इक्वालिटी लॉज को। और जेंडर इक्वालिटी लॉज होने चाहिए, अफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए, और इस तरह से जो है वो गवर्नमेंट एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है एक सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को, फेयरनेस को, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। स्ट्रैटेजीज फॉर बैलेंसिंग इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। अब जहाँ पे इक्वालिटी होगी तो वहाँ पे रेगुलेशन भी हो सकती है। अब जब ज़्यादा रेगुलेशन होगी तो वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर एक हिंड्रेंस का बायस बन सकती है। तो ये बैलेंसिंग आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप प्रमोट करें अपॉर्चुनिटी को, और अपॉर्चुनिटीज़ आप फोकस करें क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हर सिटीज़न के लिए टू थ्राइव रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनके सर्कमस्टांसेस। आप एड्रेस करें डिस्क्रिमिनेशन को हर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल से लेकर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक, हर लेवल के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करें और बाइसेस को एड्रेस करें एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू, लीगल मेजर्स के थ्रू। आप एम्पावर करें इंडिविजुअल्स को, प्रोवाइड करें इंडिविजुअल्स को रिसोर्सेज के साथ, उनको सपोर्ट करें इन्फॉर्म्ड चॉइसेस में और पार्टिसिपेट करें सोसाइटी में। अब आप किस तरह से एक सिक्योर और जस्ट और इक्विटेबल फ्यूचर प्रमोट कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि आप इक्वालिटी, बेसिकली इट अचीविंग इक्वालिटी इट रिक्वायर्स कि एफर्ट्स हों इंडिविजुअल से, कम्युनिटी से, इंस्टीट्यूशन से। अगर एफर्ट्स नहीं की जाएंगी, लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए जाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो बहुत मुश्किल है कि एक इक्विटेबल सोसाइटी को, इक्विटेबल फ्यूचर को हम सिक्योर कर सकें। आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी को प्रमोट करें। आप एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें जहाँ पे हर इंडिविजुअल के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे रीच करे और कंट्रीब्यूट करें एक ब्राइटर फ्यूचर में। दैट्स फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।